हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कल जैसे हमें पता है RUHS BSc नर्सिंग 2023 की थर्ड राउंड के काउंसलिंग का आ गया था शेड्यूल के काउंसलिंग 16 तारीख तक होगी और काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। तो जैसे हम सबको पता ऐसे था कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, फाइनली कंप्लीट आ गया कि काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी। अब अपन बात करते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन सी कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितनी सीट वैकेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो सीट्स तो कम ही वैकेंट है, अभी ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आई नहीं है बट आ जाएगी। 378 सीट वैकेंट थी सेकेंड राउंड तक, थर्ड राउंड तक बहुत कम सीट वैकेंट है और मॉपअप राउंड हो रहा है। तो कैसे हो रहा है राउंड, क्या मतलब है स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट के लिए तो आपको सीधा ही कॉल करो और एडमिशन ले लो, ऐसे सीन हुआ है। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। आपको काउंसलिंग स्लिप जो 550 रुपये की जो काउंसलिंग स्लिप थी वो लेके जानी है, जो आपने काउंसलिंग के टाइम काउंसलिंग करवाने के टाइम जो पर्ची कटवाई थी वो। उसके बाद में आपको अपना रिज़ल्ट लेके जाना है कि ये रिज़ल्ट है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो लेके जानी है, 2 या 3 फ़ोटो ले जाना। कोई भी वैलिड ID कार्ड लेके जाना है, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई सा भी वैलिड ID कार्ड लेके जा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वहाँ पे फ़ीस कितनी लेंगे। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट में भी फ़ीस लेंगे, मेरे को ऐसे स्टूडेंट ने पूछा था कि गवर्नमेंट में भी एक्स्ट्रा फ़ीस लेंगे क्या। तो ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट वाले फ़ीस लो। हाँ, आपसे वहाँ पे एक फॉर्म फिल करवाएंगे तो उसके लिए आपसे फ़ीस ले सकते हैं। तो उसके लिए फ़ीस कितनी रह सकती है, 500 से 2000 के समथिंग फॉर्म फीस रह सकती है कि आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे। क्योंकि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनसे क्या करवाएंगे, एक फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर उस फॉर्म के बेसिस पर क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। फिर आपको कॉलेज वाले खुद कॉल कर देंगे, आप अभी जाओ फॉर्म फिल करवा के आ जाओ। फिर कॉलेज वाले आपको कॉल कर देंगे कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तो उस फॉर्म की फ़ीस 500 से 2000 रह सकती है। बाकी ऐसे नहीं है जैसे प्राइवेट में आप बोल रहे हो ना, प्राइवेट वाले पैसे ले रहे हैं, तो जैसे प्राइवेट वाले पैसे ले रहे हैं वैसे गवर्नमेंट वाले नहीं लेंगे और ले भी नहीं सकते, क्योंकि फॉर्म फीस है वो तो लेनी पड़ेगी। फॉर्म फीस तो लेते ही, ऐसे तो हर कोई फॉर्म फिल कर देगा। तो वो तो आप खुद समझो 500 से 2000 के समथिंग हो सकती है, इट में भी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि 500 से 2000 लेंगे। हो सकता है वो 500 ही ले, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप एक ही कॉलेज में फॉर्म थोड़ी फिल करोगे, आप तो सारी कॉलेजों में फॉर्म फिल करोगे। फिर आपके 500 से कितने हो गए और कॉलेज वालों के पास कितने फॉर्म आएंगे, तो 500 से कितने पैसे आ जाएंगे। तो 500 ही बहुत होती है, 2000 तो बहुत बहुत हो जाएगी। शायद 2000 नहीं लेंगे, 2000 लेंगे तो आप खुद सोचो, आप एक ही कॉलेज में एडमिशन नहीं थोड़ी करोगे, 38 कॉलेज में करोगे। 38 को 2000 से गुणा करो, आपके कितने पैसे लग जाएंगे काउंसलिंग में। तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए फ़ीस नहीं ले सकते। 500 तो फिर भी लेंगे, या फिर क्या पता 100 रुपये भी रख दे, तो वो तो अपन देखेंगे कि कितने रखते हैं। तो ये है कि आपको वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करवाना है, फिर देखते हैं फिर आगे क्या होगा। जैसे कॉलेज अलॉट कैसे होगी, जैसे आपने वहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ अभी हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में अपन को पता है कितनी सीट खाली है, 4 सीट खाली है। 2 UR की सीट खाली है, 2 ST की सीट खाली। बांसवाड़ा में टोटल 9 सीट खाली है। तो आपने क्या किया, बांसवाड़ा में 9 सीट खाली, उसमें क्या है, OBC बॉयज़ की 3, OBC गर्ल्स की 2 सीट खाली। बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा में 9 सीट खाली है, उसमें से अपन OBC की ले लेते हैं। तो OBC में बॉयज़ की 2 सीट खाली है, 1 मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ। बॉयज़ की 3 सीट खाली और गर्ल्स की 2 सीट खाली है बांसवाड़ा में। तो अब क्या होगा, OBC की टोटल 5 सीट खाली है, OBC की, उसमें से 3 बॉयज़ की है और 2 गर्ल्स की सीट है। अब OBC के वहाँ पे जो सीट वैकेंट है, OBC के बॉयज़ की 3 सीट वैकेंट है, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे कोई OBC का बॉयज़ ने किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, OBC के बॉयज़ की 3 सीट खाली थी, लेकिन OBC के बॉयज़ ने फॉर्म भरा ही नहीं। बाकी बहुत सारों ने वहाँ पे फॉर्म भरा, जैसे जनरल के, SC के, ST के बहुत सारे स्टूडेंट ने।
तो फिर कॉलेज वाले क्या करेंगे, जब ओबीसी के बॉयज़ की 3 सीट अगर 2 स्टूडेंट ने भी ओबीसी वालों ने भर दिया तो उन 2 को तो कॉलेज अलॉट हो जाएगी। फिर एक जो सीट होगी ना वो क्या चली जाएगी, यूआर में चली जाएगी। फिर जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है उस सीट के लिए उन सब की एक मतलब कट ऑफ जारी करेंगे। फिर उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग उस सीट को यूआर में रिजर्व कर देंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखेंगे कि किसके नंबर ज़्यादा है। फिर कैटेगरी कोई मायने नहीं रखती, फिर जिसके ज़्यादा नंबर है उसको ये सीट दे देंगे। तो ऐसे सीट होती है, तो यूआर में उस सीट को भेज के सीट दे देंगे। वैसे ही अगर गर्ल्स है वहाँ पर ओबीसी की कोई भी गर्ल्स ने एडमिशन मतलब फॉर्म फिल नहीं किया, एक गर्ल्स ने किया उसको सीट मिल गई, एक तो फिर भी यूआर में चली गई ना, तो फिर उसके लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस यही होगी। पहले गर्ल्स को देखेंगे कि किस कैटेगरी की गर्ल्स ने फॉर्म भरा है, गर्ल्स को देंगे। अगर गर्ल्स ने नहीं भरा है तो फिर अपन क्या करेंगे, बॉयज़ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ उस बॉयज़ को देंगे। पहले तो उसी कैटेगरी के बॉयज़ या गर्ल्स को, अगर उसी कैटेगरी के गर्ल्स या गर्ल्स नहीं आई है तो उसी कैटेगरी के बॉयज़ को सीट देने का इससे होता है कि ओबीसी के अगर गर्ल्स ने नहीं किया है फॉर्म फिल तो ओबीसी के बॉयज़ को दे देंगे। अगर ओबीसी के बॉयज़ को नहीं देते हैं तो फिर ऐसे करते हैं उस सीट को यूआर में भेज देते हैं और फिर सारे जितने भी होते हैं उसकी एक काउंसलिंग बना के फिर उस सीट को अलॉट किया जाता है। तो ऐसे ही अलॉट होगी सीट 3rd राउंड की काउंसलिंग में। बाकी आप एक बार और कंफर्म कर लेना, कॉलेज वालों से बात कर लेना, साइट पे सब कॉलेजेस के नंबर है, वहाँ पे बात करके जो भी फॉर्म फिल प्रोसेस है उसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर देना। सारे कॉलेजों में कर देना, क्या पता कोई ना कोई कॉलेज में तो मिल ही जाए सीट आपको। बाकी 72 वाले तो 70 से अबव वाले जिनके ओबीसी में नंबर है 73 74 पे लास्ट कट ऑफ पे नंबर मिला था लास्ट कॉलेज, तो इसलिए अब आप इस चीज़ को समझो, जिनके 73 72 73 नंबर है उनको बहुत केयरफुली रह के सारे कॉलेजों में फिल कर देना है फॉर्म, ताकि आपको आराम से कॉलेज मिल जाए, नहीं तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। और क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, कल मंडे था, मंडे से सब कॉलेजों में क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। बाकी 3rd राउंड की काउंसलिंग 16 तक करवानी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, चाहे मतलब काउंसलिंग ऐसे तो 29 तारीख तक थी लेकिन नहीं हो पाई, इस वजह से अब ऑनलाइन काउंसलिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन करवानी पड़ रही है। तो वही चीज़ है, 16 तारीख तक काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, बाकी क्लासेज स्टार्ट है। और जो आपका बैच जब 16 तारीख के बाद में भी जाएगा तब भी क्लासेज स्टार्ट होगी और सारे बैच की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम तो आने ही है। तो यही सीन है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ी सी फीस ही ज़्यादा लेंगे, बट प्राइवेट में अब आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा आपकी नियर बाई कॉलेज में। तो यही है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 3rd राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन ही हुई है, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि ऑफलाइन ही होगी, वही सीन हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, मैंने ये तो वीडियो बना दिया कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने टोटल 38 कॉलेज की कंप्लीट सीट बताई है गवर्नमेंट में, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली। अब कल के वीडियो में मैं बताऊंगी किस कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितनी सीट वैकेंट है, क्योंकि अब कैटेगरी भी मैटर करती है, तो वो मैं कल वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने बताया तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी इस वीडियो में बता दूं, लेकिन इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी इसके रिगार्डिंग या जीएनएम के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है, जीएनएम के फॉर्म भी आने वाले हैं अभी दिसंबर एंड में, क्योंकि एएनएम के फॉर्म आ गए, अब जीएनएम के आने वाले हैं। जीएनएम के रिगार्डिंग और एएनएम के रिगार्डिंग, बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।